कि बी के बॉडी में तितली का टैटू है, वो ये बोलना चाह रहा है कि मतलब उसने मुझे देखा है उस वे में। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरा उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन हुआ था। बी के बॉडी में जो तितली का टैटू है, सबसे पहले तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है तुझ जैसे कुत्तों को, लेकिन चलो फिर भी तुम सेम हो, लेकिन बी थोड़ा सा रियल में और ज्यादा सुंदर है। हेलो साथीहरू, सबैजना स्वागत छ मेरो सोम किसिङ ब्लग च्यानलमा। अनि साथीहरू, फेरि आज मैले यहाँ बीको भिडियो लिएर आएको छु। तर यहाँ बी र सुरेश लामाको ठुलो झगडा परिरहँदा यहाँ सुरेश लामाले भनेका थिए कि बीको शरीरमा तितलीको ट्याटु कहाँ कहाँ छ सबै मैले देखेको छु भनेर भनेका छन् सुरेश लामाले। तर यहाँ दुधका दुध पानीका पानी भएर छुट्याइदिएका छन् बीले। र हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भन्दै हजुरहरूको लागि सानो भिडियो अगाडि राख्छु, हेरेर सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै भिडियो सुरु गर्छु। हेर्नु साथी भिडियो अगाडि। रियल सिंगर टिकटॉक पे बीक नहीं मांगते, वही तो बोल रही हूँ। किसी रियल सिंगर को तुमने टिकटॉक पे आते हुए देखा है? नहीं ना। टिकटॉक पे आके दो लोग ऐवी तुम्हारी बोलते हैं कि चलो अच्छा गा रहे हो, तुमने तो खुद को सुनो नगम, जगजीत सिंह, पता नहीं कौन समझ के रखे हो। अरे तू है तुम पे, तू तुझ जैसे लोगों पे जो अपने आप को टैलेंट समझते हो। तुम्हारे पास कोई टैलेंट तो है ही नहीं, लेकिन तुम्हारी जो थोड़ी सी इज्जत है ना, वो तुम्हें वो भी पसंद नहीं है। तुम उस लड़की के उसके पीछे और ये नहीं है कि तुम आज मैं एक सच बात बताने जा रही हूँ। तुम्हें एलिया खलीफा से कोई प्यार नहीं है। तुम उसको कुछ बोलते इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे सारे काले करतूत जो है ना, उसका सबूत उसके हाथ में है, इसीलिए तुम उसको कुछ बोलते नहीं हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस दिन तुमने उसके खिलाफ बोला, तुम्हारे सारे काले करतूत वो लाके सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगी, इसलिए तुम चुप बैठे हो। डेट फुटी है सुरेश लामा। प्यार कुछ नहीं है तुम्हें पैसों से प्यार है और किसी चीज से प्यार नहीं है। तुमने तो पैसों के लिए अपनी बीवी को भी छोड़ दी। तुमने तो पैसों के लिए अपने माँ बाप की इज्जत भी निकाल दी है। पसंद तो तुम्हें मैं आ गई थी ना, जब दुबई में मिले थे। रिकॉर्डिंग देखो, बात हो रही थी एलिया खलीफा की और तुम सीधा मेरे ऊपर आएगी। गाइस, बी बहुत, एलिया तो ठीक है लेकिन बी बहुत सुंदर है। मुझ पे तो तुम मरते हो कुत्ते, मैंने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया दुबई में। जो कॉन्सर्ट दुबई में हुआ था, तुम्हें भी पता है किस तरह का था ना एसी था, पंखा, कुछ भी नहीं था। गर्मी से हम मर रहे थे। और उस कॉन्सर्ट में भी सिर्फ तुम नहीं थे, बाकी लोग भी थे। वहां से आधे से भी ज्यादा लोग तुम्हें नहीं जानते थे, पता है तुम्हें? आधे से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे बाकी जो सिंगर्स को, परफॉर्मर्स को बनाया था, उनको जानते थे। तुम्हें तो लोग पता है क्यों बुलाते कॉन्सर्ट में? थोड़ी सी तुम्हें जगह देते ताकि तुम्हारी थोड़ी सी औकात बन जाए, लेकिन तुम्हारी तो औकात है ही नहीं किसी चीज़ की। हाँ, वो कॉन्सर्ट भी नहीं है, वो क्लब था। क्लब में आके उसने सिंगिंग की थी। सब स्कैमिंग में तो तुम भी तो आए थे ना। इतने साल जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ खड़ी थी, जो तुम्हारे पास खाने को भी पैसे नहीं होता था, तुम्हारी बीवी ने मुझे सारी बातें बताई है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी एक्स वाइफ, उसने मुझे सारी बातें बताई कि तुम ना, तुम्हारे पास एक टाइम के खाने के भी पैसे नहीं थे। तब उस औरत ने तुमसे शादी करके तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम कुछ बनो। और जब टाइम आया कि थोड़ी सी तुम्हें फेम और इज्जत मिली थी, उस टाइम पे तुमने क्या किया? तुमने अपने वाइफ को लात मार के निकाल दिया।
ये एक बेगैरत मर्द की निशानी होती है। जी नहीं, तुम्हारे सुरेश पे मैं अटकी नहीं हूँ। आए हो ना कुत्ते, सुन। बाकी तो थोड़ी हाइट ऊंची है। रुको क्या सुन सुन। बोलो तो ना मेरी बात में। हाँ क्या क्या ठीक है, मैं थोड़ी सी ज्यादा क्या आपकी फिल्टर नहीं लगता मुझ पे रहने दो। मैं बहुत किस्सा कर रही हूँ। सुनो, और हाँ मुझे बी बहुत खूबसूरत लगी। सुन रहे हो कुत्ते? जिसने नीचे कमेंट लिखा है कि 2 साल मैं सुरेश के पीछे हो, तू कुत्ते, तेरे माँ ने भी पता नहीं कितने कुत्ते मरे होंगे जो तुम पैदा हुए हो। सुनो, हाँ जी, इतना भी झूठ मत बोलो। कसम से म्यूट कर रही हूँ आपको। हाँ गाइस, वो मतलब रियल में सुंदर है बी। कैमरे पे नहीं प्यारी लगती। हाँ कैमरे पे ज्यादा सुंदर रियल पे है। कैमरे पे ज्यादा सुंदर। हाँ। तुम सेम हो, लेकिन बी थोड़ा सा रियल में और ज्यादा सुंदर है। कौन किसके पीछे पड़ा है बता। थैंक यू परमिशन 152। कसम से यार 1.5 फुट का है, बोल रही है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि बी ये वो उसके बी के बॉडी में जो तितली का टैटू है। सबसे पहले तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है तुझ जैसे कुत्तों को, लेकिन चलो फिर भी, पहले तो मेरे बॉडी में कोई भी तितली का कहीं भी टैटू नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, टैटू है तितली का नहीं है। और दूसरी चीज़, एलिया खलीफा को पता है कि मेरा टैटू है, फिर से बोल रही हो तितली का नहीं है। किसी के बॉडी पे टैटू होना वो कौन सी बड़ी बात हो गई बताओ। ये तो किसी को भी पता हो सकती है ये बात, है ना। ये तो मेरे टैटूज है, ये तो सबको पता है। मैंने लाइव में भी पहले बोला है कि टैटू है। इससे तुम क्या साबित करना चाह रही हो? तेरे माँ के प्राइवेट पार्ट में भी टैटू है, ये मेरे हस्बैंड ने बताया था। और तुम्हें ये बात पता होगी कि तुम्हारी माँ के प्राइवेट पार्ट में टैटू है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। नहीं, इंट्रोवर्ट पता है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल के कि बी के बॉडी में तितली का टैटू है, वो ये बोलना चाह रहा है कि मतलब उसने मुझे देखा है उस वे में। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरा उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन हुआ था, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहा है।